आज बेटा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे संचारी रोग के बारे में। ठीक है, क्या होता है संचारी रोग, कोई बताएगा? ऐसा रोग जो एक से दूसरे में फैले। ठीक है, जैसे सपोज आपको जुकाम है किसी को और उसने छींक दिया तो उसके बगल वाले को भी हो जाएगा, है ना, और उसके बगल में जो बैठा है उसको भी हो जाएगा। तो ये जो रोग फैलता है ना एक से दूसरे में, इसे हम कहते हैं संचारी रोग। समझ आ गया? ठीक, तो ये कैसा रोग है? ये एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। ठीक है, एक व्यक्ति से क्या होगा, दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। और क्या कारण होंगे इसके फैलने के? जानवरों या कीड़ों के संपर्क में अगर आप रहेंगे तो भी क्या होगा, ये फैलेगा। ठीक, दूषित भोजन या पानी, अगर आपने ऐसा खाना खा लिया जो खराब है, ध्यान नहीं दिया आपने, तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, है ना। या पानी आपने ऐसा पी लिया जो संक्रमित है, तो भी क्या होगा, संचारी रोग होगा। ठीक, अब बीमारियां क्या क्या होंगी इससे? डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, हैजा, चेचक और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होते हैं, लीवर में जो दिक्कतें आ जाती हैं तो वो हेपेटाइटिस में आती हैं। प्लेग हो सकता है, कोरोना हो सकता है। अच्छा, इसका जो एक वाहक होता है जो बहुत संचारी रोग को फैलाता है, वो है हमारी घरेलू मक्खी। क्यों? क्योंकि उसके पंखों में, उसके हाथ पैरों में क्या होता है, जब वो कहीं भी गंदी जगह बैठती है तो वो वहां से बैठ के सपोज आपके खाने में बैठ गई, तो जहां से उसके गंदगी उसके पंखों में पैरों में लगी थी वो आपके खाने में आ गई और वही खाना आपने खा लिया, तो क्या होगा, रोग हो जाएगा आपको। क्योंकि वो मक्खी कैसी थी, संक्रमित थी, उसमें उसके हाथ में पैरों में क्या गंदगी लगी थी और वही आपके भोजन में चली गई है। तो इसका जो एक बहुत कॉमन वाहक है वो क्या है, घरेलू मक्खी। तो कोशिश करिए कि जब भी आप खाना खाएं या कहीं भी हो, आपके रूम में भी घरेलू मक्खी ना आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साफ सफाई की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक, बचाव क्या करेंगे हम इसके? अनावश्यक पानी। अनावश्यक पानी क्या होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपके घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा है, कलेक्ट है, तो कोशिश करो पानी हटा दीजिए आप, वो इकट्ठा ना हो। क्योंकि पानी अगर कलेक्ट रहेगा तो वहां क्या होंगे, मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े वहीं तो रहते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या करिए, उस पानी में अगर आपको लग रहा है नहीं हटा पा रहे हैं तो आप मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं। मिट्टी की तेल की एक लेयर बन जाएगी तो उसमें मच्छर मक्खी जो है वो मर जाएंगे, वो वहां पे रहेंगे नहीं, पनपेंगे नहीं। फिर क्या है, कूलर की टंकी की नियमित सफाई। सबके घर में कूलर है ना, तो कूलर की टंकी में जो पानी होता है उसमें भी क्या होता है, ये जो मच्छर हैं अपना घर बनाते हैं, है ना। तो इसकी नियमित सफाई करिए, कोशिश करिए, इसे थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दिया, है ना, और लेकिन इसकी नियमित सफाई करते रहिए ताकि वहां मच्छर मक्खी आ ना पाए। सोते समय आप क्या करिए, मच्छरदानी का प्रयोग करिए, खुले में मत सोइए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरी रात लाइट आती हो, ऐसा तो होगा नहीं, लाइट जाती जरूर होगी। तो उसके बचाव के लिए भाई जब तक पंखा चल रहा होता है तो मच्छर नहीं काटते हैं, लेकिन जैसे ही पंखा बंद होता है, कूलर बंद होता है, तुरंत मच्छर काटने लगते हैं। तो आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो तो आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और आसपास की सफाई, सबसे जरूरी बात क्या है, आप जहां भी हो, जैसे आप स्कूल में हैं तो वहां भी आसपास की सफाई रखें, घर में भी सफाई रखें, खाने को, पानी को, सबको ढक के रखें। ठीक है, डेली नहाएं, आपके नेल्स भी जो है वो कटे हुए। ठीक है, और अपने कपड़े जो हैं आप जो पहनते हैं वो स्वच्छ हो। ऐसा नहीं कि आपने आज ये ड्रेस पहनी है स्कूल की, फिर इसको धुला नहीं जाके कल आपने वही गंदी ड्रेस पहन ली, ऐसा नहीं करना। ड्रेस भी आपको चेंज करनी है। घर में अगर जाले वगैरह लगे हो तो वो भी साफ करें, है ना। और जो टूटा फूटा सामान घरों में होता है, अक्सर ये टूटा गमला है या जो भी बेकार की चीजें हम इकट्ठा कर देते हैं, तो वो या तो कबाड़ी वाले को दे दें या उसको कहीं क्लीन कर दें, मतलब वो घर में इकट्ठा ना हो। चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो वहां भी कीड़े मकोड़े अपना घर बनाते हैं, तो उन सामान को कोशिश करिए कि घर में इकट्ठा ना होने दें। तो ये हमारे सब क्या है, संचारी रोग से बचाव है, कि हमें कैसे अपने आप को इनसे बचाना है। क्योंकि इस समय जो सीजन चल रहा है अप्रैल मई जून का, ये संचारी रोग से भरा हुआ होता है। इसी समय रोग ज्यादा होते हैं, है ना। कोई टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, काम कभी ज्यादा, तो और इस समय गर्मी ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, कूलर में बैठ गए, जाते ही घर जाते कूलर खोल लिया हमने,
ठीक है, और फिर बाहर धूप में काम करने लगे तो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ ना। कमरे में आप बैठे, जहाँ कूलर चल रहा है वहां टेम्परेचर कम हो गया और धूप बहुत तेज है, 50 डिग्री तक तो टेम्परेचर जा रहा है इस समय। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसकी वजह से भी क्या होता है, हमें तबीयत हमारी खराब होने लगती है। और यही समय होता है, ये मच्छर और मक्खियां जो हैं, ये अपना क्या करते हैं, अपनी जो जीवन चक्र है इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इनसे बचाव करने के लिए हमें इनसे सावधान रहना पड़ेगा।